नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। अभी तक आपने वो 6 के 6 वीडियो नहीं देखे हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट के, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस साल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है और अपनी वर्दी पानी है तो हर एक प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं वो आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है वह हिमालय है, पश्चिमी घाट है, विंध्य है या फिर सतपुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य। जो विंध्य पर्वतमाला है वो उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार देते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है भारी उद्योग को, कृषि एवं लघु उद्योग को, विदेशी कंपनियों को या आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं लघु उद्योग को वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार देता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 75 के अंदर या अनुच्छेद 76 के अंदर या अनुच्छेद 356 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4th नंबर क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए निम्न में से किस अभियुक्त युग्म को फांसी दी गई थी। तो इनमें ऑप्शन है राजगुरु और सुखदेव को, या खुदीराम बोस और सूर्य सेन को, या मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को, या करतार सिंह साराभाई और अशफाकुल्ला खान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को अंग्रेजों ने क्या थी, फांसी दी थी। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों ने क्या दी थी, फांसी दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस में ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव होने की संभावना कम से कम है। तो तूफान की बढ़ती आवृत्ति के कारण, या कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र की हानि के कारण, या वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी के कारण, या फिर दूरबीन बर्फीले क्षेत्रों का सिकुड़ने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव की संभावना कम से कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेटीएम के सीईओ कौन है। जो पेटीएम के सीईओ है वो कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है विनय त्रिपाठी, विजय शेखर शर्मा, रेणु सती या अरविंद कतीजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणु सती पेटीएम के सीईओ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईवी रामास्वामी नायकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है, वायाकॉम आंदोलन से संबंधित है, या फिर न्याय आंदोलन से संबंधित है, या फिर एजावा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाभिमान आंदोलन से ईवी रामास्वामी नायकर संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व धर्म महासभा में विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था। तो ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, या 1899 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी के अंदर विवेकानंद ने भाग लिया था विश्व धर्म महासभा के अंदर। ठीक है, चलिए हमारे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि लोथल में निम्न में से कौन सा तत्व है पुरातात्विक अवशेषों के रूप में नहीं पाया जाता है। तो लोथल के अंदर ऐसा कौन सा पुरातात्विक अवशेष है जो नहीं पाया गया है। तो युगल दफन है, या फिर फारसी मुहरे है, या बंदरगाह है, या जो कि उत्तम किस्म है। तो जो कि उत्तम किस्म इस लोथल के पुरातात्विक अवशेषों के अंदर नहीं पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता ने किस शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इल्तुतमिश में, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, बलबन ने या मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिंगराज मंदिर है वो मध्य युगीन काल में किसने बनवाया था? तो लिंगराज मंदिर जो मध्य युगीन काल में किसने बनवाया था? तो भुवनेश्वर ने बनवाया था, पुरी ने बनवाया था, मदुरई ने बनवाया था या खजुराहो ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर ने मध्य युगीन काल में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन दे रखा है नानक के शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे या शंकराचार्य के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, इसी के साथ में चलिए हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 14 आता है कि ISDN का आपको पूरा रूप बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जलाशय उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित है या पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा जलाशय उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के अंदर उकाई बांध स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अंदर कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब कोई वस्तु किसी खुरदरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण द्वारा होने वाला कार्य क्या होता है? तो उस वस्तु पर जो कार्य होता है वो आपको बताना है कि सकारात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या फिर लगातार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऋणात्मक होगा। मतलब कि जब भी कोई खुरदरी क्षैतिज सतह से टकराती है ना तो घर्षण के द्वारा ऋणात्मक कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल किसकी इकाई है? चुंबकत्व की तीव्रता की इकाई है, पारगम्यता की है, चुंबकीय प्रवाह की है, चुंबकीय संवेदनशीलता की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई है वो मैक्सवेल है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होता है। तो ऑप्शन दे रखा है CH4, N2, CaCl2 और CCl4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 में आयनिक बंध होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो आपको नाम से पता चल रहा है कि वो कौन सी में है, OS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो मूसली के द्वारा दिया गया है, मेंडलीफ के द्वारा दिया गया है, लोथर मेयर के द्वारा दिया गया है, या फिर लेवोजियर के द्वारा दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त नियम तो देखिए ना, मूसली ने दिया गया है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करवाया था? मेंडलीफ ने करवाया था। इन दोनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन रटने नहीं है, बल्कि इनको समझ के चलना है, ताकि आप एग्ज़ाम तक इन क्वेश्चन को भूलो ना, क्योंकि रटने से आपको इतने क्वेश्चन याद नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि आप जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ तो आप उसको 25 क्वेश्चन को अपनी बुक में रफ में लिख ले, और उसको बाद में इन्हें 2-3 बार देख ले, या फिर फ़ोन में 2-3 बार देख सकते हो, तो काफ़ी ईजी आपको याद हो जाएगा। और उस तरह का अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना तो आप ईजिली कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायु की उपस्थिति में इनके गलनांक बिंदु से नीचे किसी आयस्क का गर्म होना क्या कहलाता है? ठीक है, वायु की उपस्थिति में जब कोई वस्तु है तो उनके गलनांक बिंदु से नीचे किसी वयस्क, जो भी कोई आयस्क पदार्थ होता है, उसका गर्म होना क्या कहलाता है? तो उसका गर्म होना क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निस्तापन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि चाय की पत्ती पर लाल रंग का रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, लाइकेन के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या फिर हरे शैवाल के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे शैवाल के कारण चाय की पत्ती पर लाल रंग का रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू नहीं है, गाजर नहीं है, शकरकंद नहीं है, मूली नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आलू नहीं है, ठीक है। चलिए हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होने जा रहा है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूं, और जिस तरह से आज पढ़ा रही हूं उससे भी काफ़ी बेहतर तरह से कल पढ़ा सकूं। इसीलिए गाइज आप मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब और लाइक के थ्रू, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट का क्वेश्चन। तो इसमें है कि इनमें से किसे थिंग एक्सप्रेस के रूप में उपनामित किया गया है? तो ऑप्शन है झूलन गोस्वामी को, दीपा कर्मकार को, मनप्रीत कौर को, या हेमा दास को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेमा दास को थिंग एक्सप्रेस के रूप में उपनामित किया गया है, ठीक है। तो हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं मेरे कल प्रैक्टिस सेट 7 में के साथ में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ।